আগে থাকবে না আমি চলে যাবো, ঠিক আছে? তো আমিও থাকবো না, তোরা এসব করছিস। ওরা বলছে কি মনে হয় এটা যে একই সময় ভিডিও করে দাও। এই স্ল্যাব ট্ল্যাব এদের ছিল না, এরা বানিয়েছিল? বানিয়েছিল তো সব। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पहला बैसाख का वीडियो, जो कि है बंगाली न्यू ईयर। तो इस दिन मैंने पूरा दिन कैसे बिताया, क्योंकि ये दिन ऑफिस का छुट्टी रहता है और मैं अपने पुराने घर भी गई थी। तो आप लोग के साथ मैं पूरा शेयर करूँगी, आप लोग वीडियो में बने रहना। तो ये मैं सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में बना रही थी कॉर्न सैंडविच। ये बाबू का बहुत ही फेवरेट है, उसका मतलब स्कूल टिफ़िन में भी मैं इसको देती हूँ और कभी कभी घर पे भी बना के देती हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले कॉर्न को उबाल लिया था, थोड़ा नमक पानी में दे के कॉर्न को अच्छी तरीके से उबाल लिया था। उसके बाद मेरे घर पे मेयोनीज़ था, ये वेज मेयोनीज़ है। ये मेयोनीज़ बाइंड करने के लिए बस जितना ज़रूरत है उतना ही दिए थे, क्योंकि मेयोनीज़ भी बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने चीज़ दिया है। तो मैं यहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ होता है स्लाइस, जो सैंडविच में यूज़ किया जाता है, वो चीज़ यूज़ की हूँ। अगर आप लोगों के पास मोज़रेला चीज़ अवेलेबल है तो आप लोग वो भी दे सकते हो, वो भी इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। तो इसके बाद ब्रेड को थोड़ा सा बटर या थोड़ा सा वाइट ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसके साथ थोड़ा सा अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो बहुत ही जल्दी, क्विक और बहुत टेस्टी रेडी हो जाएगा हम लोग का सैंडविच। तो बाबू को तो सैंडविच बहुत ही पसंद आया था। आप लोग भी चाहो तो अपने बच्चों को टिफ़िन में बना के दे सकते हो या फिर खुद भी नाश्ते में खा सकते हो। इसके बाद मैं रेडी हो रही थी निकलने के लिए। तो ये जो मैं कुर्ती वेयर की हूँ, इसका मैं अलग से शॉर्ट वीडियो डालूँगी। ये कुर्ती मुझे गिफ्ट में मिला था और ये मैं जब पहन के ट्रायल की थी तब मुझे अच्छा फिटिंग इसका लगा था, लेकिन अभी मुझे कुछ लूज़ लग रहा है, मतलब हो सकता है मैं थोड़ा सा पतली हो गई हूँ गाइस। तो उसके बाद मैं देख रही थी ये हार पहन के। ये हार एक्चुअली नया ही रखा हुआ है, मतलब मैं जब से इसको ली हूँ, एक्चुअली मैं ये भी ली नहीं थी, ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था। तो तब से मैं सोचती हूँ कौन सा आउटफिट के साथ ये मैच होगा, मैं पहन पाऊँगी। जितना भी बार मैं इसको पहनने का कोशिश करती हूँ, मुझे लगता है इस आउटफिट के साथ तो ये जा नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे रेडी होने के बाद बाबू को भी तैयार करूँगी। बाबू को मैं आप लोग के साथ शायद पिछले वीडियो में शेयर की थी कि मैं क्या पहनाने वाली हूँ। तो वही चीज़ मैं बाबू को पहना रही थी। टी शर्ट, ये टी शर्ट का देखिए स्टाइल, यहाँ पे कुछ नॉट बांधने वाला था, जो कि मैं बांध नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं नॉट बांध के उसका ऊपर से उसको पैंट पहनाऊँगी तो वहाँ पे फुल जाएगा। जो भी हो गाइस, यहाँ पे हम लोग हो गए थे रेडी, क्योंकि हम लोग को निकलना था जल्दी। बाहर बहुत ही धूप था। ये धूप देख के ना हर साल पहला बैसाख में मैं निकलती नहीं हूँ। मतलब मेरा जो पुराना वाला घर है, मौसी का घर है, वहाँ पे हर साल ही मौसी बुलाती है, लेकिन इस धूप की वजह से मैं बहुत ही इग्नोर करती हूँ जाना। तो इस साल मैं वीडियो बनाने के लिए ही एक्चुअली मतलब जाने के लिए हाँ बोल दी हूँ, नहीं तो इतना धूप में ना निकलने का मन ही नहीं करता है। और इतना गर्मी है, पता नहीं आप लोग के वहाँ कैसा गर्मी है। तो जो भी हो गाइस, हम लोग यहाँ पे रेडी होके निकल चुके हैं। रास्ते में भी हम लोग को थोड़ा मिठाई लेना है, और वैसे तो और कुछ देने के लिए है नहीं। जो मैं उस दिन वो नाइटी एक ली थी मौसी के लिए, वही देना है और मिठाई खरीद के लेके जाऊँगी।
उसके बाद बाबू यहाँ पे पोज दे रही थी फ़ोटो खींचने के लिए। तो कैसा लग रहा है फ़ोटो और आउटफिट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम लोग अपना बाइक में निकल पड़े थे मेरा मम्मी का घर और मौसी का घर जाने के लिए। तो उसके बाद हम लोग का यहाँ से ही एक मिठाई दुकान से हम लोग मिठाई लेने गए, क्योंकि पौला बोईशाख है हम लोग का, बंगाली लोगों का एक ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। तो इसमें मिठाई दुकान में भी थोड़ा स्पेशल मतलब मिठाई भी अवेलेबल था। ये लड्डू ऐसे दूसरा दिन आपको मिलेगा नहीं, इतना बड़ा साइज का लड्डू, मतलब एक आदमी अकेले एक लड्डू खा नहीं पाएगा, इतना बड़ा साइज का लड्डू है। जो भी हो, मैं ये लड्डू ली भी नहीं हूँ, मैं दूसरा मिठाई ली हूँ। तो यहाँ पे मिठाई लेना भी हो गया था कंप्लीट और हम लोग निकल पड़े, अब सीधा वहीं पे जाएंगे। देखो इतना गर्मी है, मतलब लग रहा है कि आइसक्रीम की तरह हम लोग पिघल जाएंगे। उसके बाद ये एक रास्ता जो कभी भी फाका नहीं मिलता, कभी भी नहीं, जब भी जाओ यहाँ पे जाम लगा ही रहता है। इसके वजह से बहुत जन हम लोग का घर नहीं आने मांगता है। जो भी हो, यहाँ पे ये मम्मी का घर हम सोचे बाबू को रख के मेरा थोड़ा सा काम है वो निपटा के उसके बाद मौसी का घर जाएंगे, लेकिन फिर हम लोग का प्लान चेंज हो गया और हम लोग बाबू को ले के ही जो मेरा काम था वो निपटा के उसके बाद मौसी का घर चल गए। तो ये देखो गाइस, ये सीढ़ी पता नहीं अभी के ज़माने में ये सीढ़ी बनता भी है या नहीं। ये मैं अपना एकदम बचपन यहाँ पे निकाली हूँ, एकदम बचपन से। मतलब ये घर शायद जो हम लोग का 1947 का पहले का ही है शायद। जो भी हो, यहाँ पे मौसी कोल्ड ड्रिंक्स लाई थी, गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स अच्छे लग रहा था। और ये इस चीज़ का एक शॉर्ट वीडियो भी मैं डाली थी। तो ये एक्चुअली हम लोग का पुराना घर है जहाँ पे मैं बचपन से रहती थी, तो वो किराए का घर था। तो ये सब मतलब हर एक रूम में हर एक जन अलग अलग रहते थे। तो ये ना आम्फान का जो तूफ़ान आया था, आप लोग को पता होगा, कोलकाता में बहुत इफेक्टेड हुआ था। आम्फान का तूफ़ान में ये छत एकदम टूट के नीचे गिर गया। मतलब ये किसी का किचन घर था, आपको देख के पता चल रहा होगा। और यहाँ पे एक दरवाज़ा हुआ करता था, यहाँ से ग्राउंड फ्लोर एकदम नज़दीक लग रहा है। और आम्फान का तूफ़ान में जो भी मतलब नुकसान हुआ है, लेकिन ये घर का एक खूबी है कि इसमें ना कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाया है। जितना भी इसमें नुकसान हुआ है लेकिन आज तक किसी को चोट नहीं मिला है। तो जो भी हो, यहाँ पे मैं खाना मतलब लंच करने बैठी थी, तो मेरा हस्बैंड यहाँ पे आए नहीं थे क्योंकि इस दिन यहाँ पे फ़िश रिलेटेड ही आइटम होता है। इस दिन हम लोग का एक नियम है, जो भी हो यहाँ पे 1 महीना पूरा वेज खाया जाता है, उसके बाद आज के दिन नॉनवेज खाया जाता है, लेकिन वो भी फ़िश आइटम। मतलब नॉनवेज में अंडा या चिकन या मटन कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ फ़िश ही खाना है। तो वो तो फ़िश खाता नहीं है, इसीलिए वो मेरा मम्मी का घर चला गया। और यहाँ पे मतलब नियम है कि आप मतलब खाएंगे तो नहीं, लेकिन चिकन अंडा बना भी नहीं सकते। तो इसीलिए मेरा मम्मी उसके लिए चिकन बना के रखी थी, तो मेरा हस्बैंड वहीं पे लंच किया है और हम और बाबू यहाँ पे आए थे लंच करने के लिए। तो पहले तो मैंने वो तीता होता है, मतलब उच्छे, उसको क्या बोलता है हिंदी में मैं भूल गई हूँ, बिटर गॉड जो होता है ना, याद नहीं आ रहा है, तो उसका और चिंगड़ी माछ देके मतलब प्रॉन के साथ बिटर गॉड देके एक रेसिपी था, वो काफ़ी टेस्टी होता है। उसके बाद यहाँ पे फ़िश हेड जो होता है, फ़िश हेड से दाल बनाया गया था और मैं इसको एंजॉय कर रही थी माछ भाजा के साथ, मतलब फ़िश फ्राई के साथ। फ़िश फ्राई तो अलग चीज़ हो गया गाइस, वही माछ भाजा जो भी हो। तो उसके बाद यहाँ पे फ़िश का करी बनाया था और यहाँ पे थोड़ा भुजिया भी बनाया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई। इसके अलावा भी मेरी मौसी पहले, मतलब मैं जब छोटी हुआ करती थी तब और भी काफ़ी सारा आइटम बनाती थी, लेकिन अभी और कोई खाने वाला है नहीं, तो अकेले आदमी कितना खाएगा, तो अभी इसीलिए मौसी भी उतना चीज़ बनाती नहीं है। नहीं तो पहले एक मूड़ी घंटो बोल के एक रेसिपी होता है, वो भी फ़िश हेड से होता है और उसमें चूड़ा दिया जाता है। बहुत जन उसको चावल के साथ भी बनाता है,
वो भी मेरी मौसी बहुत अच्छा बनाती थी। तो जो भी हो, हम अपना लंच कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट में था चटनी, जो वो भी बहुत ही स्वादिष्ट था। मुझसे और खाया नहीं जा रहा था, इतना खा चुकी थी मैं, लेकिन फिर भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए आराम से धीरे सुस्ते मतलब आस्ते आस्ते जो भी हो, लेकिन खाना मैं कंप्लीट कर रही थी, मतलब वेस्ट कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरा लंच हो गया था कंप्लीट। उसके बाद मैं बाबू को लेके दिखाने जा रही थी हम लोग का छत, जो कि है बहुत ही पुराना, मतलब आप यहाँ का जो हालत है ये देख के समझ सकते हो। और ये कितना दिन रहेगा वो भी पता नहीं, मतलब सब तो बहुत सारा रूम ही टूट गया है और मतलब अभी तो सब जगह ही पुराना घर को तोड़ के नया फ्लैट बनाया दिया जा रहा है। तो ये भी शायद नेक्स्ट ईयर या 1-2 साल में ये भी फ्लैट में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं और भी इसलिए मैं गई थी कि मैं वीडियो बना पाऊँ, तो थोड़ा तो कुछ यादें रह जाए। क्योंकि ये जो छत है ना, ये इसमें मैं बहुत ही छोटी, मतलब जब मैं बाबू के जैसी थी तब शायद मैं आया करती थी। क्योंकि ये छत एक्चुअली जो मकान मालिक है वो हमेशा छत पे ताला लगाए रखते थे, छत पे आने का हम लोग का परमिशन नहीं था, तो बहुत ही कम मौका मिलता था जब हम लोग छत पे आ पाते थे। और ये एक पार्क है, ये एक्चुअली माठ था जहाँ पे हम लोग बचपन में खेला करते थे, तो वो माठ अभी पार्क में कन्वर्ट हो गया है। और ये जो मंदिर है, यहाँ पे मेरा जब मतलब शादी हुआ था तब सारा रस्म ये मंदिर में हुआ था। तो बहुत ही मतलब पुराना यादें एकदम ताज़ा हो रहा था। और मैं बाबू को भी दिखा रही थी, बाबू हमको बोल रही थी कि तुम ही एक खाने थकते, मतलब आप यहाँ पे कैसे रहते थे। लेकिन हाँ, शादी से पहले 21 ईयर्स में मेरा शादी हुआ है, तो मैं 21 ईयर्स यहीं पे बिताई हूँ। तो जो भी हो, उसके बाद शाम को मैं मम्मी के घर आ गई थी, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ पे मतलब मम्मी जो मेरे हस्बैंड के लिए चिकन बनाई थी, मैं मम्मी को बोल के रखी थी कि मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा करके बनाना, मैं अपना घर पे लेके जाऊंगी डिनर के लिए। तो जो भी हो, उसके बाद हम लोग हाल खाता करने आए थे, मतलब हमको एक गिफ्ट भी लेना था, क्योंकि वही सेम डे में मेरी भतीजी का बर्थडे है, तो उसके लिए मुझे गिफ्ट भी लेना था। और हम लोगों में जो पहला बैसाख में हाल खाता होता है वो भी मुझे करना था। तो मैं क्या लूँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जो भी देख रही हूँ उसके लिए बहुत ही छोटा था, मतलब उसके हाथ में होगा नहीं, ये जो ब्रेसलेट वगैरह है ये बहुत ही छोटा था। तो उसके बाद में वो बाला टाइप का होता है, हम लोगों में बंगाली लोगों में नुआ बोला जाता है, वही एक मैं ली थी बर्थडे के लिए, मतलब उसको गिफ्ट देने के लिए। उसके बाद ये था मिष्टी का बर्थडे का केक, मतलब मेरी भतीजी का बर्थडे का केक। एक्चुअली उसका बर्थडे सेलिब्रेट दूसरा दिन हुआ है, उसका भी वीडियो आने वाला है, इसके बाद मैं वही वीडियो डालूंगी। और इस दिन उसका ओरिजिनल बर्थडे था, तो इस दिन खाली ये केक कटिंग का रस्म ही हुआ था, और जो ओरिजिनल सेलिब्रेशन है वो दूसरा दिन मतलब वीकेंड देख के सेलिब्रेट किया गया है, ताकि सब कोई थोड़ा रात तक रह पाए, थोड़ा ज़्यादा एंजॉय कर पाए। और ये जो केक है ना, इसका थीम एक्चुअली जो नववर्ष होता है, मतलब हम लोगों में बंगाली लोगों में जो नववर्ष मतलब न्यू ईयर होता है वही दिया हुआ है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mishti. Happy birthday to you. तो यहाँ पे केक कटिंग हो गया था कंप्लीट। तो वो मेरी बेटी मतलब बाबू को और उसका क्या बोलता है भाई, हाँ मतलब वो भी मेरा भतीजा ही क्या होगा पता नहीं, वो भी मेरे दीदी का लड़का है। तो उसको पहले खिलाई, उसके बाद अपने मम्मी पापा को खिला रही थी।
ये जो गाइस है ना, ये काफ़ी सुंदर लगा मुझे। ये एक्चुअली हम लोग पेलिंग गए थे, वहाँ से भाभी लाई थी, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसका एक फ़ोटो लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे बच्चा पार्टी एंजॉय कर रहा था अपना, मतलब जो भी है मोमेंट, वो लोग यहाँ पे थोड़ा खेल कूद कर रहा था। और टाइम भी काफ़ी लेट हो चुका था, मैं तो एकदम बहुत ही थक गई थी। मतलब सुबह से आई हुई हूँ, सुबह में वहाँ पे गई थी, उसके बाद यहाँ पे आई हूँ, तो इसी के वजह से ही इसका सेलिब्रेशन भी लेट हो रहा है, ताकि सब कोई अच्छे से एंजॉय कर पाए। उसके बाद भाई मेरा लेके आया था सबके लिए आइसक्रीम। ये आइसक्रीम देखने में भी बहुत सुंदर है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। इतना गर्मी है, इतना गर्मी है, अभी तो यही एक चीज़ सुकून दे रहा है। मतलब एक ये आइसक्रीम और एक हो गया कोल्ड ड्रिंक्स, यही दो चीज़ आराम देता है। उसके बाद हम लोग निकल चुके घर के लिए, और रात बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रात हो चुका था। मतलब 10:30-11 बज के पार हो गया था, तो सब शॉप दुकान सब बंद हो चुका है। और हम लोग गर्मी का टाइम है बोल के उतना भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हम लोग जा रहे थे अपने घर की तरफ। ये स्टेशन अगर आप लोगों को समझ में आए कि कौन सा है तो कमेंट में हमको ज़रूर बताना। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे घर, और बाबू का हालत आप लोग देख के, मतलब आप देख के समझ सकते हो ये बेचारी कितनी थकी हुई है। मतलब इससे सीढ़ी चढ़ा भी नहीं जा रहा है, और फिर भी मैं वीडियो बना रही थी तो इसीलिए उसको हंसी आ रहा था। और हम लोग का एक ये दिक्कत है, मतलब कहीं से भी हम लोग घूम फिर के आते हैं, थक जाते हैं, और हम लोग को इतना फ्लोर चढ़ना पड़ता है। तो जो भी हो, यहाँ पे घर पहुँच गए हैं और टाइम भी 12 बज चुका है। मेरा भी एकदम ड्रेन आउट सिचुएशन हो गया है, हम भी पूरा एग्जॉस्टेड हो गए हैं। पूरा दिन एकदम मतलब बाहर ही थे, थक गए हैं। और उसके नेक्स्ट डे मेरा ऑफिस भी था, इसीलिए जो मम्मी को चिकन बना के देने भी बोले थे, कुछ भी नहीं खाए। मतलब खाने का हालत में ही नहीं थे, इतना थक गए थे। बस उस टाइम नींद चाहिए था, नींद मतलब सो के ही आराम मिलेगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपना फ्रेंड लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। और इसके बाद बर्थडे वाला भी ब्लॉग आने वाला है गाइस, ज़रूर वेट करना।